So, dear students, welcome back. And here we are going to start the new lesson from your class 10th Tulip series English. And the lesson is The God of the Only World by Amitav Ghosh. तो अगर लेसन का टाइटल ही हम देखेंगे द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये जो गॉड लफ्ज़ है ये हिंदी या उर्दू का लफ्ज़ है, ये कोई अंग्रेज़ी ज़बान का असल में इससे कोई वास्ता नहीं है। ऑफ द ओनली वर्ल्ड मीन्स ऑफ दिस वर्ल्ड। घाट जो है लफ्ज़ इसका माने है बैंक ऑफ रिवर, जो दरिया का किनारा होता है, टू ट्रैवल इन बोट जहाँ पे आप किश्ती में सवार हो जाते हो, या अ पास थ्रू ए माउंटेन, जो पहाड़ों के दरमियान एक वो रास्ता होता है, एक दुरा होता है, एक वो गैप होती है, या जो दरिया के किनारे की जो सीढ़ियाँ होती हैं, या एक चबूतरा होता है जहाँ पे आप किश्ती में सवार होने के लिए पहले आपको उन सीढ़ियों से उतरना पड़ता है, तो उसको उर्दू या हिंदी ज़बान में हम घाट कहते हैं। ऑफ द ओनली वर्ल्ड मीन्स ओनली दिस वर्ल्ड। तो ये जो लेसन लिखी है इसका जो ऑथर है दैट्स अमिताव घोष। तो सबसे पहले ऑथर का बैकग्राउंड देखेंगे। अमिताव घोष बॉर्न ऑन 1956 इज़ एन इंडियन बंगाली ऑथर नोन फॉर हिज वर्क इन इंग्लिश लैंग्वेज। अमिताव घोष जो है 1956 में इसकी बर्थ हुई है। ये इंडियन बंगाली ऑथर है, इंडिया से बिलोंग करता है लेकिन असल में एक बंगाली है। नोन फॉर हिज वर्क इन इंग्लिश लैंग्वेज, और जिस चीज़ के लिए बड़ा फेमस है दैट इज़ हर इज़ कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसका जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसकी जो वर्क्स हैं, इसने जो नॉवल्स दूसरी चीज़ें लिखी हैं। घोष वॉज बॉर्न इन कोलकाता एंड वॉज एजुकेटेड एट द दून स्कूल। घोष की जो बर्थ हुई है वो कलकत्ता में हुई है, और इसने जो तालीम हासिल की है दैट इज़ एट द वेरी फेमस दून स्कूल, जो देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है। अभी इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन पहले ये जो इसका जो पहला जो स्कूल था वो देहरादून में ये एस्टेब्लिश हुआ था उत्तराखंड में। एंड सेंट स्टीफनस कॉलेज, और जो बड़ा फेमस जो सेंट स्टीफनस कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे भी उसने अपनी पढ़ाई की। एंड एट सेंट एडमंड हॉल ऑक्सफोर्ड, और जो सेंट एडमंड हॉल कोई दूसरा इदारा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वहाँ से भी उसने पढ़ाई हासिल की। वाइल ही वाज अवॉर्डेड डी फिल इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ पे इसको डी फिल की डिग्री दी गई सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। ये कोई एम फिल या PhD टाइप की डिग्री होती थी पहले जो उस टाइम, तो ये उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। जो एंथ्रोपोलॉजी है दैट स्टडीज़ अबाउट द ह्यूमन्स कस्टम्स ट्रेडिशंस, दूसरी चीज़ें, तो इन चीज़ों के बारे में। घोष लिव्स इन न्यूयॉर्क विद हिज वाइफ डेबोरा बेकर, और अभी जो घोष जो रहता है वो न्यूयॉर्क में रहता है विद हिज वाइफ डिबोरा बेकर। दे हैव 2 चिल्ड्रन लीला एंड नायान, और उनके 2 बच्चे हैं, एक तो है लीला एंड देन देयर इज़ नायान। ही हैज़ बीन अ फेलो एट सेंटर फॉर स्टडीज़ इन सोशल साइंसेस कलकत्ता, कोई इदारा है, कोई थिंक टैंक है, सेंटर फॉर स्टडीज़ इन सोशल साइंसेस कलकत्ता में, तो उसका भी ये फेलो है, इसका भी ये मेंबर है। इन 1999 घोष ज्वाइनड द फैकल्टी एट क्वींस कॉलेज सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एज ए डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर इन कंपैरेटिव लिटरेचर, और 1999 में घोष ने एज फैकल्टी मेंबर ज्वाइन किया क्वींस कॉलेज सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। क्वींस कॉलेज जो है जो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के साथ मुंसलिक है, वहाँ पे एज डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर इन कंपैरेटिव लिटरेचर, जो तकाबुली अदब होता है, कंपैरेटिव लिटरेचर होता है, जिसमें आप बहुत सारी कल्चर्स का जो बहुत सारे जो अलग अलग दुनिया के हिस्सों में जो लिटरेचर पाया जाता है उसका एक कंपैरिजन, एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो एज कंपैरेटिव लिटरेचर प्रोफेसर उसने वहाँ पे ज्वाइन किया। ही हैज़ ऑल्सो बीन ए विजिटिंग प्रोफेसर टू इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सिंस 2005, और जो अमेरिका की US की बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे भी वो एज विजिटिंग प्रोफेसर है। कभी कभी वहाँ पे वो अपने लेक्चर्स देता है। तो वहाँ का जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है सिंस 2005 के बाद वहाँ भी घोष का जो है वहाँ पे भी वो उसकी लेक्चर्स वो देता है। घोष's लेटेस्ट वर्क ऑफ फिक्शन इज़ सी ऑफ पॉपीज़ 2008। घोष की जो लेटेस्ट वर्क ऑफ फिक्शन है, जो अफसाना या जो नॉवेल्स ये लिखता है, उसमें जो सबसे बाद में जो उसने लिखी दैट इज़ सी ऑफ पॉपीज़ 2008 में। लेकिन रिसेंटली अगर हम देखेंगे पिछले साल शायद उसकी एक बड़ी दूसरी कोई नई बुक आई थी जो बड़ी फेमस हुई थी, एन एपिक सागा। ये एक सागा है, ये बुक जो है सी ऑफ पॉपीज़, एक दास्तान सी है, एक बड़ी एक स्टोरी है, सेट जस्ट बिफोर द ओपियम वॉर्स विच एनकैप्सुलेट्स द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ द ईस्ट। और इस बुक में जो सेटिंग पेश की गई है दैट इज़ अबाउट द ओपियम वॉर्स। ओपियम वॉर्स जो हुए थे दैट टुक प्लेस बिटवीन चाइना एंड इंग्लैंड।
इंग्लैंड ने जब चाइना पे कब्ज़ा किया था तो वहाँ पे उन्होंने वो जो ओपीएम या ड्रग की जो तिजारत शुरू की थी, तो उस पे जो चाइना के जो वहाँ की गवर्नमेंट थी और जो ब्रिटिशर्स थे उनके दरमियान एक जंग छिड़ गई थी। बहुत सारे काफ़ी टाइम तक ये लड़ाइयाँ चली थी, तो उनको ओपियम वार्स कहा जाता है। जो ओपियम पे या इस ड्रग की बुनियाद पे ये लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, विच एनकैप्सुलेट्स द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ द ईस्ट। और इसमें जो कॉलोनियल हिस्ट्री जो है, जिस टाइम ईस्टर्न जो कंट्रीज़ थे वो साम्राज्य या कॉलोनियल पावर्स के मातहत थी, जैसे इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, तो वो चीज़ इस नावल में दिखाई गई है। इस अदर नावल्स और इसकी जो दूसरी नावल्स हैं, दैट इज़ सर्कल ऑफ रीजन 1986 में, शैडो लाइन्स 1990 में, कोलकाता क्रोमोजन 1995 में, द गिलास पैलेस 2000 में एंड हंगरी टायर 2004 में। तो ये कुछ और इसकी बुक्स आई हैं। द शैडो लाइन्स वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड, इंडिया मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड। और जो शैडो लाइन्स हैं उस पर इसको साहित्य अकेडमी दिया गया, अवार्ड दिया गया, जो इंडिया का बड़ा ही प्रेस्टिजियस, बड़ा ही फेमस जो लिटरेरी अदबी लोगों को या अदबी शख्सियतों को ये अवार्ड दिया जाता है। द कलकत्ता क्रोमोजोम वन द अर्थर सी क्लार्क अवार्ड फॉर 1997। और जो दूसरी बुक है कलकत्ता क्रोमोजोम, उसके लिए उसको अर्थर सी क्लार्क अवार्ड दिया गया 1997 में। एंड देन सी ऑफ पोपीज वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द 2008 बुकर प्राइज़। और जो इसकी दूसरी बुक है सी ऑफ पॉपीज़, तो 2008 में उसको बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया गया एंड देन शॉर्टलिस्ट भी किया गया। घोष's फिक्शन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग थीम्स। घोष ने जो भी बुक्स लिखी हैं इनमें एक उसका जो स्ट्रॉन्ग एक थीम नज़र आता है, बड़ी ही ख़ास चीज़ों पे या जो उसके थीम हैं वो बड़े ही अहम हैं और उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। वो ऐसे ही मतलब वो ट्रिफल चीज़ों पे नहीं लिखता, फजूल की चीज़ों पे नहीं लिखता। दैट मीन समवट आइडेंटिफाइड विद पोस्ट कॉलोनियलिज्म। और उसमें एक वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म का जो इम्पैक्ट है या जो इन्फ्लुएंस है या जो थीम है वो हमें उसकी जो बुक्स, उसकी जो वर्क्स में नज़र आते हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म मीन्स जो ऐसे ममालिक जो पहले कोई दूसरे ताकतवर जो मुल्कों के मातहत थे, फिर वो आज़ाद हो गए, लेकिन उसका उस कॉलोनियलिज्म का उन पे क्या इम्पैक्ट रहा, कौन सी चीज़ें हैं जो अभी तक वो कंटिन्यू कर रहे हैं, या उसके जवाब में उन्होंने क्या किया, उस कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट उन्होंने कौन सी बुक्स या क्या चीज़ें की। तो बट कुड बी लेबल्ड एज हिस्टोरिकल नावल्स, लेकिन उसकी जो नावल्स हैं दे आर मोस्टली हिस्टोरिकल। दैट मीन्स उनमें एक वो तारीखी उनकी एक इम्पॉर्टेंस है, उनमें एक हिस्टोरिकल जो इंसिडेंट्स इवेंट्स हुए हैं उन चीज़ों को भी नरेट किया गया है या उन पे वो बेस्ड हैं। जैसे यहाँ पे ओपियम जो वार्स हुए हैं, ये बड़ी ही एक हिस्टोरिकल, एक बहुत बड़ी ये एक इवेंट हुआ था, तो उस पे ये जो उन्होंने ये सी ऑफ पॉपीज़ ये बुक लिखी है। हिज टॉपिक्स आर यूनिक एंड पर्सनल, इसके टॉपिक्स वो बड़े यूनिक हैं, खास हैं और पर्सनल। दैट मीन्स अपनी वो इंटरेस्ट के बेसिस पे ये चीज़ लिखता है। सम ऑफ हिज अपील लाइज इन हिज एबिलिटी टू वीव इनटू नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स इनटू मोर सीरियस थीम्स। और उसकी जो दूसरी जो इसकी बुक्स में एक ख़ास चीज़ है जो हमें टच करती हैं, दैट इज़ हिज एबिलिटी टू वीव इनटू नॉस्टैल्जिकल एलिमेंट्स। जो इंडिया का जो पुराना जो आज से 50 साल या 100 साल पहले जो एक वो कल्चर हुआ करता था, तो उसके बारे में वो बड़ा ही नॉस्टैल्जिक फील करता है, उन चीज़ों को फिर से वो याद करता है। तो वो एलिमेंट्स, वो चीज़ें वो अपनी बुक्स में भी दोहराता रहता है एंड इनटू मोर सीरियस थीम्स। लेकिन उसके जो थीम्स होते हैं, जो इसकी जो सेटिंग्स होती हैं या जो इसके सब्जेक्ट मैटर होते हैं, जिस चीज़ के बारे में वो लिखते हैं वो बड़ी सीरियस होते हैं, उनकी अपनी एक अहमियत होती है, पॉलिटिकल सोशल थीम्स जैसे होते हैं। घोष हैज़ ऑल्सो रिटन इन एन एंटीक लैंड 1992, ये उसने कोई दूसरी बुक लिखी है। डांसिंग इन कंबोडिया एट लॉर्ज इन बर्मा 1998, काउंट डाउन 1999 में, द इमाम एंड द इंडियन, ये 2002 में उसने कोई बुक लिखी है। अ लार्ज कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन डिफरेंट थीम्स सच एज फंडामेंटलिज्म, हिस्ट्री ऑफ द नॉवल, इजिप्शियन कल्चर एंड लिटरेचर। इन 2007 ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो इसके अलावा इसने बहुत सारे एसेज लिखे हैं, खासकर जो फंडामेंटलिज्म है, तो बुनियाद परस्ती जिसको आप कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ द नावल, जो नावल की तारीख है, नावल कहाँ से शुरू हो गई और इसमें क्या चेंजेस आ गई। इजिप्टियन कल्चर, मिस्र की का जो तहजीब है, एंड लिटरेचर और जो अदब के बारे में भी वो बहुत लिखता रहता है। इन 2007 ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और 2007 में उसको भारतीय हुकूमत की तरफ से जो पद्मश्री, जो बहुत बड़ा अवार्ड है इंडियन गवर्नमेंट का, वो दिया गया। और रिसेंटली पिछले साल शायद इसकी
उसकी एक नई बुक आई है, वो भी बड़ी फेमस हुई है। एग्जैक्टली मुझे उसका अभी नाम याद नहीं है, लेकिन उसकी एक और या और कुछ बुक्स आई हैं इन सालों में। तो डियर व्यूअर्स, ये था, दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ द पोइट अमिताव घोष। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लेसन किस बारे में है, जो लेसन का प्रोलॉग है या इंट्रोडक्शन है, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, और जो ये द गॉड ऑफ द ओनली वर्ड जो ये टाइटल है इस लेसन का, इसकी क्या अहमियत है, और इस अमिताव घोष ने ही अपनी लेसन को ऐसा टाइटल क्यों दिया है, ऐसा उन्वान क्यों दिया है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।